गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। प्रेम से बोले। सत्संग कार्यक्रम प्रारंभ। प्रार्थना। जय गुरुदेव। गुरु मोहि लीजे आज अपनाई। गुरु मोहि लीजे आज अपनाई। जब से तन मन संग बंधाना। जब से तन मन संग बंधाना। निज धार गया भुलाई। निज धार गया भुलाई। माया बहुविधि भोग रचाए। माया बहुविधि भोग रचाए। ताम रहूं लुभाई। तामे रहूं लुभाई। मन मूरख जग संग लिपटाना। मन मूरख जग संग लिपटाना। गुरु बचन नहीं बतियाई। गुरु वचन नहीं बतियाई। सूरत सवद मार्ग जो पाया। सूरत सवद मार्ग जो पाया। तामेरा नहीं लगाई। तामे नहीं लगाई। बिना में हरे यह बस नहीं आवे। बिना में हरिया बस नहीं आवे। कस घट में उलटाई। कस घट में उलटाई। दया करो हे गुरु दयाला। दया करो हे गुरु दयाला। प्रेम की धार बहाई। प्रेम की धार बहाई। कांपत रहूं काल के डर से। कामत रहूं काल के डर से। निर्भय कर मोहि अधर चढ़ाई। निर्भय कर मोहि अधर चढ़ाई। स्वामी जी दयाल जीव उपकारी। स्वामी दयाल जीव उपकारी। जल्दी काज बनाई। जल्दी काज बनाई। गुरु मोहि लीजे आज अपनाई। गुरु मोहि लीजे आज अपनाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। भजन पर बैठ जाए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। दोनों आंखों को
सीधा सामने देखने की कोशिश करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलग अगम के पार में करता तुम्हें प्रणाम। सब देवों में देव है आदि देव गुरुदेव। तुमको कोटि प्रणाम है सतगुरु, जय गुरुदेव। प्रत्यक्ष और परोक्ष से इस आवाज़ को सुन रहे धर्म प्रेमी, परमार्थ प्रेमी, जिज्ञास, श्रद्धाल, शुभचिंतक भाई बहनों व बच्चों, मानव तन एक पिंजड़ा है, खोल है, आवरण है। कैफियत ये है कि इसके तार उस मालिक से जुड़े हुए हैं। अन्य शरीरों के तार जुड़े नहीं होते हैं। शब्द आता है अन्य शरीरों में भी, लेकिन छाया, और इसमें जो शब्द आता है उसके तार मालिक से जुड़े होते हैं और उसी को और मजबूत करने की ज़रूरत है। यदि शब्द ना आते होते, ये पिंजड़ा जो है, और इसको लोग धन्यवाद देने के लिए ना आते। इसमें कैफियतें भरी हुई हैं। शर्त यह है कि उधर होश को ले जाने की ज़रूरत है। अगर होश को आप नहीं ले गए, कदाचित ये भंवर में पड़ गया तो नाव भी डूबेगी, नाविक भी भागेगा और भंवरा भी चला जाएगा। इसलिए सावधान रहने की ज़रूरत है। जब ये कहा गया कि गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, भेद और भाव दोनों पढ़ने की ज़रूरत है। जैसा गुरु वैसा भाव, जिस स्तर का गुरु वैसा भाव। जिस ऊंचाई को छूने वाला गुरु होगा उसका भाव उतना ही ऊंचा होगा। लेकिन यदि आपको गुरु ऐसा न मिला जिसने कि परम प्रभु को न पा सका है, तो उसका भाव उतना ऊंचा नहीं होगा। बस एक कि आते रहो जाते रहो, आते रहो जाते रहो। भाव से ही आपके अंदर भी भाव है, उसके अंदर भी भाव है, दोनों एक घाट पर हैं। आप अपने भाव से उसके भाव को पढ़िए। अगर तद अनुरूप दिखाई दे रहा है तो समझ लीजिए कि कैफियतें भरी हैं।
अगर उससे भी गिरा स्तर है, आपसे भी गिरा स्तर उसके भाव का है, तो निश्चित रूप से संदेहास्पद है। अगर आपसे बहुत ऊंचाइयों को छू रहा है, तब धीरे से उसको आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। जब आप पढ़ना शुरू कर देंगे तो वो सतर्क हो जाएगा कि ये तो हमें बड़ी बारीकी के साथ देख रहा है, और जब बारीकी के साथ जान लेगा कि देख रहा है, तो उसके अंदर भी सुधार आना शुरू हो जाएगा। कि अगर हम गलती करेंगे फिर मामला जो है खेल खत्म हो जाएगा, हमारा ये संबंध विच्छेद हो जाएगा और इसका भाव भी टूट जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, विनती है, ये संसार जिस लुभावने मोहक आकर्षक खेल में आप रल मिल करके चल रहे हो, कदम कदम पर फूंक फूंक करके चलें और सावधान सतर्क होकर के चलें, वरना ये आश्चर्यजनक पिटारा है। जाने कितने लोग आए और इसी भूल भ्रम के संसार में चले गए, बह गए, और उनकी आत्मा का काम नहीं हुआ। आप सबसे हिदायत दी जा रही है सबको। मैं नहीं कहता कि आप किसी से संबंध अपना कच्चा करो, पक्का करो, मजबूत करो, लेकिन दोनों अपने भाव में सतर्क रहें, वो भी अपने भाव में सतर्क रहे और आप भी। अगर भाव टूटा तो लड़खड़ाते गोल को देर नहीं लगती है, और फिर वही अंदाज जो पीछे देखते चले आ रहे हैं, वही अंदाज बयां होगा। अगर ऐसा न हो तब आप कहना। इसलिए समय से मैं सतर्क कर रहा हूँ कि दोनों अपनी जगह चतुर हों, दोनों सुजान हों, दोनों जो है अटूट मालिक के प्यार के धनी हों, तो बेहतर काम होगा, काम का अंदाज निराला होगा, वरना लोग जाने लोगों का काम जाने। मेरी प्रार्थना है, आप सबसे विनती है कि जो भी संदेश दिया जाए, देखने सुनने में शब्द सरल हो, लेकिन गहराई के साथ सुनने और समझने की ज़रूरत है। अगर आपकी समझ ओछी रही तो हक में हलाल की कमाई आएगी, कमाई आने वाली नहीं है, जिसको कहते हैं गुरु महाराज की दया माया का जौहर। अगर भाव आपका सुंदर रहेगा, पवित्रता रहेगी, तो मालिक की दया आपके साथ रहेगी। अगर आपका भी भाव गंदा और उसका भी भाव गंदा, तो हक हलाल की कमाई ही आपके हाथ में आएगी, बाकी सब बह जाएगी। कहन हमारे यहाँ नंबर 2 का कुछ काम होता था महाराज जी, तो ऐसे जाता भी है। बहुत इशारे की भाषा में सुने आप, बोलो जय गुरुदेव। और उस दान का पूरा लाभ उठा सकें। थोड़ा पीछे एक लाइन कह दीजिए, कहाँ से पर हम उसका दान लेने के हकदार हों और उस दान का पूरा लाभ उठा सकें। महात्मा महापुरुष कहते हैं कि कोई भी दान हो, आप दान प्राप्त कर रहे हो, तो वो किस भाव से दे रहा है, उसके अंदर भाव कैसा है, उसके विचार कैसे हैं, उसके कर्म कैसे हैं, उसका रहन सहन कैसा है और उसका शरीर कैसा है। इन सारे विषयों पर आपको नज़र रखनी होगी। कोई आपको एक गिलास पानी दौड़ के पिला रहा है, पिलाने वाले का मकसद क्या है, पीने के पहले सोच लीजिए। इसलिए है प्रेमी भाई बहन, महात्मा महापुरुष आपको सतर्क कर रहे हैं कि ऐसे दान को बहुत सावधानी के साथ लेना चाहिए, जो कि जिस काम के लिए दिया जा रहा हो। हमारे स्वामी जी महाराज ने कहा, जिस काम के लिए जो धन दिया जा रहा है, उस काम में उस धन को लगाओ, मुनासिब जरूरत भर का लाभ उसको भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा। अगर आप इधर का उधर, उधर का उधर, उधर का उधर, ये खैराती बाजार नहीं है कि कोई खैराती बाजार में उधर से आया कोई 2 रुपया दे गया और इधर से आया 1 रुपया दे गया, उधर से 8 आना दे गया, और मिला करके सब अपना अपने मन का घाट बैठाते रहो। अपने मन के घाट पर आप धुआंधार खर्च करते रहे। ये जो है किसी दान को रिसीव करके उसको खर्च करने का तरीका नहीं है।
जो जिस मकसद से, जिस भाव विचार और कर्म के जरिए और जिसके द्वारा जिस रीति से दिया जा रहा है, इस पर अगर गहराई के साथ नजर नहीं रखा गया तो दान लेने वाला डूब जाएगा, डूब जाएगा। और आप जानते कुछ नहीं हो। स्वामी जी महाराज ने कहा अजी मोरी का पैसा मोरी में लगेगा और कंगूर और कलश का पैसा कंगूर और कलश पर लगेगा। इसका अर्थ क्या समझे? इशारे में है। और पैसा कमाने में व्यस्त और मस्त है, धुआंधार पैसा कमा रहा। कहा कुछ न कुछ मालिक के नाम के लिए दे दीजिए, तो वो उसका भाड़ लूटेंगे। कहें भाई 10,000 मिला है, कहें 2,000 अपने खाते में रख लीजिए, 8,000 एक काम करो कि सब किसी काम में डाल दो, जितना हाथ का होगा उतना आ जाएगा, नहीं तो बह जाएगा तो बह जाएगा। ये है महापुरुष का दरबार। और दरबार में, दरबार के ही जो भी आप जहां से भेज रहे हो, भेज दे रहे हो, लेने वाला ले रहा है। स्वामी जी महाराज ने कहा इन सारे पैसों को डाल दिया जाता है अंगार में, और जब अंगार में डाल दिया और आपके कर्म झड़ गए, आपके कर्म समाप्त हो गए, तब जाकर के उनको काम में लगाया जाता है। और महात्मा महापुरुष के अंगार में डालने से पहले और आपने उसको पी लिया और खा लिया और गटक गए और पचा गए तो पेट खराब होगा, पेट खराब होगा। डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर मुफ्त में लेगा, कहाँ से कैसे, किन गड़बड़ियों की वजह से, किन कमियों खामियों की वजह से किसको कैसे सजा मिल रही, इसका भेद लोग जानते नहीं है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा कि साधकों को हमेशा हक और हलाल की कमाई खानी चाहिए। अपनी बात कहना बेमानी है, लेकिन आप सबको इशारे में आपसे कहा जा रहा है कि हक और हलाल की कमाई आप खाएं। मेहनत और ईमानदार की रोटी, ईमानदारी की अगर खाओगे तो भजन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। जो भजन आपको रुचिकर न लगे, प्यारा न लगे, जिसमें कड़वाहट दिखाई दे, जिससे दुर्गंध आए, उसको खाने से अच्छा है मत खाओ। और बिना खाना खाए अगर आप पानी पी करके एक गिलास और भजन में बैठ जाओगे तो मालिक की दया होगी। इधर पेट खाली है और सीधी हड्डी आप बैठोगे, ऊपर से धन और धर्म की बरसात होगी। इसलिए आप सावधान रहें और सतर्क होकर के इस संदेश को सुने। हाँ। तब संसारी आदमी अपनी कमाई में से देता है। महापुरुष कहते हैं आप उसको पचाओ मत, कम से कम इतनी दूरदर्शिता तो अपने अंदर लाओ कि जिस काम के लिए जो रकम उसने दी है उस काम में उसको लगा दीजिए। अगर महात्मा महापुरुष आग में डालने वाला नहीं है, उसका शोधन करने वाला नहीं है, उसको संभालने वाला नहीं है, तो कम से कम इतनी वरीयता, इतना महत्व परमार्थ को देखते हुए जरूर दीजिए कि जिस काम के लिए उसने दिया है उस काम में उसको लगा दीजिए। मीन मेख मत कीजिए। या आपकी नियत है कि इसको हम इस काम में लगाना चाहते हैं तो आप उसे बता दीजिए। अगर बिना बताए आप धोखा करेंगे तो यह है बेजा इस्तेमाल करना, बेजा इस्तेमाल करना। मैं आपको बड़े गौर के साथ एक किस्सा बताऊं। वहां पानी पिलाया जा रहा था मंदिर के सामने, व्यवस्था निरंतर चल रही थी। समय से पहले हिंदी तिथि के मुताबिक और अंग्रेजी तिथि दोनों तिथियों पर पिलाया जाता, तो वो हिंदी तिथि पर आया और वो शरबत पिलवाता रहा। हमने कहा कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है आप पिला दीजिए, मेरी तरफ से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी इच्छा आप पिलाओ। तो शरबत पिलाने के बाद जब 2 दिन वो पिलाए और जाने लगे तो उन्होंने 36,000 रुपये दिया। कहा ये लीजिए, अपने पास रखिए और उसको पिलवाते रहिए। कुछ नहीं बोला, उसको किसी के पास रखवा दिया और रखवाने के बाद सुबह 3 बजे जगाया। मैं कोई महात्मा गिरी की बात नहीं कर रहा हूँ,
और सीधे वहां से उठ पड़ा, चल पड़ा। साथ जो लोग थे उनको ले करके मत्था टेकने गया के हाथ में दो। तो जिनका पैसा था उनके हाथ में दिलवाया, कहा आप ये पैसा गिनो। पैसा गिने 36। हमने कहा इस पेटी में डाल दो। कहा लोगों को शरबत पिलाने से अच्छा है गाय के लिए हो जाएगा, मनुष्यों को भोजन के लिए हो जाएगा और आवश्यकताओं के लिए हो जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, उसके साथ धोखा नहीं हुआ। वो संतुष्ट हो गया कि हाँ हमारी रकम उसमें चली गई। नहीं तो वो जब तक और जहाँ कहीं रहता और जब तक मेरा चेहरा देखता, मेरे बारे में सोचता कि हमारे पैसे का कहीं दुरुपयोग तो नहीं कर दिया। ऐसे ही मैं इशारे में कह रहा हूँ कि किसी के अंदर संशय न जन्म ले। अगर संशय जन्म लेगा, कुतर्क जन्म लेगा, उसके अंदर अविश्वास आ जाएगा और आप पर से उसका विश्वास उठ जाएगा, तो लोक भी गया और परलोक भी गया, दोनों आपके हाथ से चला जाएगा। इसलिए आप स्वतंत्र हैं, स्वच्छंद हैं। पैसा ले रहे हैं गुरु के नाम पर, परमात्मा के नाम पर और मालिक की दया पाले के नाम पर, तो कम से कम लेकिन जब आपके पास आ गया तो ऐसी उसको रफ्तार दें कि उसका वेग बढ़ जाए। जैसे पानी कहीं से आ रहा है और नहर में व्रेकर बना दिया गया तो पानी का धक्का उस पर लगता है और फिर उसके बाद उसका बहाव तेज हो जाता है। आप उसको रोकिए। कहा मैं धन को ऐसे जाने नहीं दूंगा। उस धन को मांसाहारी या शराब पीने वाले ऐसे लोग इसमें पैसा नहीं डालेंगे, साफ लिखा हुआ है। और फिर हिदायत ये दे दी कि पेटी तो इसलिए रखवा दी कि अगर किसी के अंदर में इच्छा है तो अपनी श्रद्धा इसमें डाल सकता है। तो जब स्वामी जी महाराज के शब्द हैं कि अपनी श्रद्धा को आप इसमें डाल सकते हो, तो स्वामी जी महाराज के आदर्श चरित्र को जरा भी आप धूमिल मत होने दो। उस रकम को ले जाओ, उसी में आप डाल दो। आपने उसकी स्पीड को बढ़ा दी। जब स्पीड बढ़ जाएगी, आप हमारे गुरु भाई हो, आप हमारी गुरु बहनें हो और आपका परिवार गुरु महाराज से जुड़ा हुआ है। सभी दया कृपा चाहते हैं, सभी मुक्ति और मोक्ष चाहते हैं। देने वाला कौन है? न करें, भेजा इस्तेमाल करेंगे और आपके गौरव और आपकी गरिमा दोनों डूब जाएगी। आपका नैतिक चरित्र खत्म हो जाएगा। इशारे में कह रहा हूं, गलित कोड है। स्वामी महाराज ने कहा अगर पैसे का दुरुपयोग किया ये तुम्हारी आंतड़ी फाड़ के निकल जाएगा। आंतड़ी फाड़ के निकलने का मतलब होता है कि आपके पुण्य कर्मों की, आपके कमाई की, आपके खजाने की रकम जहां रखी हुई है उसको कहते हैं आंत, वो भी बहा जाएगा, वो भी बहा जाएगा। जाई रही पाई बिन पाई। महात्मा कहते हैं राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिन पाई। अगर आप मालिक से विमुख हो गए, आपको कोई संपत्ति मिल गई, प्रभुताई यानी सम्मान मिल गया, शोहरत मिल गई, आपकी चांदी कटने लगी और आपने उसका दुरुपयोग किया, तो जाई रही पाई बिन पाई। पाने का और न पाने का गम आप पर आने वाला नहीं है। क्षण भर में आया और चला गया, न कोई दे गया, न आप प्रभावित हो सके। उल्टा जो है इल्जाम आप पर ठोक दिया लोगों ने, जबकि आपके सुख में नहीं। काम के वास्ते अगर आप जिले से कोई उगाही करते हैं, रकम उठाते हैं और उसमें एक भी पैसा आपने अपने काम में लगा लिया और किराए भाड़े में खर्च कर दिया, फिर आप जानो आपका काम जाने, जूते आप पर पड़ने वाले हैं। सावधान हो जाओ, सोच लो, जाग जाओ। जस की तस अगर ऊपर न पहुंचा दिया तो आप जाने आपका काम जाने। एक भी पैसा मालिक सुनता है। हमारे स्वामी जी महाराज, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जीवंत महापुरुष हैं।
अतीत में ऐसा न था, न वर्तमान में है, न भविष्य में कोई आने वाला है। जो महापुरुष जिनको कहा गया कि विश्व के प्रथम मसीहा, आप उनके बारे में जरा दूर तक सोचो, कयास लगाओ, अनुमान लगाओ। अगर हनुमान रूठ जाते हैं तो शनिचर को बांध करके पटक पटक के मारते हैं। आप क्या हो? आप क्या हो? इसलिए सावधान हो जाओ। मैं कोई बात जो इशारे में कह रहा हूं, मौज परख के कह रहा हूं। कहने सुनने में अगर कोई गलती हो जाए तो आप माफ करना। बोलिए। इस वास्ते साधकों कमाई करो। इस वास्ते महापुरुष कह रहे हैं कि साधकों कमाई करो, खुद कमाई करो। कमाई माने रुपए की नहीं कि रुपए की कमाई करो। कमाई करो का मतलब है कि घाट पर बैठो, और घाट पर जब बैठोगे कमाई करोगे, मेहनत और ईमानदारी की जिंदगी गुजारोगे, सावधानी और सक्रियता को बनाए रखोगे और बेबाक चलते रहोगे, निर्भय हो गुरु का गुण गाते रहोगे, मस्ती के प्रवाह में बहते रहोगे। अगर कोई गलती होगी तो तुरंत कालिमा आ जाएगी। जब कालिमा आ जाएगी तुरंत सावधान हो जाओ, तुरंत पूछ बैठो, महाराज मैंने क्या गलती की है, क्या गलती की है, मुझे बताया जाए। अगर कोई बता दो, अगर बीच में कहीं रोका और इधर उधर किया, कराया, यू टर्न लिया, तो इसकी नैतिक जिम्मेदारी उसकी होगी, किसी और की नहीं। इसलिए सजग हो सुने आए सुमोरा। ये जो आदेश दिया जा रहा है इस पर आप गंभीरता के साथ विचार करें। ये शब्द परमार्थी वचन संग्रह में अंकित है। आप उठा कर इसे ले कहें कबीर व दास की हम चरण की खे। अगर साधकों होशियारी के साथ सावधानी के साथ बढ़ना है तो गांठ में कभी दाम मत बांधो, अपनी थैली में पैसा मत रखो, और नहीं नारी से ने नारी माने स्त्री। आपकी निगाह काम नहीं कर रही है। ये माँ है कि बहन है कि बेटी है कि बहू है कि भतीजी है कि क्या है, काम नहीं कर रही है। सबको नारी कह लिया, पूरा समाज नारी का। एक आध चाहे का अरे वो कुछ और लगती का, कोई बात नहीं भाई, सब नारी नारी है, घास की तरह हमको चरना है। आप सांड हो कि घास की तरह चरोगे। इसलिए अपनी निगाह में पहचान, नहीं नारी से ले। महापुरुष कहते हैं कि अगर सावधान आप न रहे तो वो साधना आपसे नहीं होगी। अगर साधना करना चाहते हो तो इन दोनों से आप बचिए। गांठी दाम न बांधई और नहीं नारी से ले, कहें कबीर व दास की हम चरण की खे। अगर इतनी कैफियत किसी में आ गई तो मैं उसके चरणों की धूल हूं। सोचिए कौन कह रहा है? परम प्रभु। परम प्रभु अपनी कूक लगा रहा है, आवाज दे रहा है। अगर उसकी आवाज को सुन समझ न सके तो बहरे हो गए हो, बहरे हो गए हो। इंसाफ का तराजू टूट गया है, काल खत्म हो चुका है, चूर हो गया है, उसका अस्तित्व डूब गया है। प्रेमी भाई बहनों, इशारे में मैं कह रहा हूं, आप सुनते चलिए। हाँ, लोक और परलोक की कमाई करनी होगी। लोक और परलोक की कमाई करनी होगी, करनी होगी मस्ट। लोक की भी करो और परलोक की भी करो। लोक की कमाई जो लोक में रह करके कर रहे हो, कहते हैं दशांश तो गुरु का है, वो सीधे निकाल देते हैं, वो गुरु के दीवाने कहलाते हैं। जो सारी सौंप देते हैं वो गुरु भी है कि ये तो गुरु संगत का बन गया है, ये सारी कमाई सौंप दिया, अब ये कैसे जिएगा। और जिसने दशांश दे दिया वो गुरु का प्यारा लाल है कि कम से कम अपने परिवार, माँ बाप 2, बुजुर्ग 2 4 और 4 5 खुद 5 6 और 2 4 बच्चे, तो उन्हीं में हमको एक परिवार समझ लिया, हमको अपना परिवार समझ लिया।
जेति के प्रीति कुटुंब से तितने गुरु से होए, कहें कबीर व दास को गंज सके ना कोई। जितना प्रेम आप अपने कुटुंबियों से करते हो, अगर इतना ही आप अपने गुरु से करते रहोगे तो गंज सके ना कोई, यानी आपको गज गज फाड़ नहीं सकता। इन सारे शब्दों के अर्थ बड़े गंभीर हैं। जब आप तह में जाओगे और अपनी बुनियाद को देखते हुए अर्थ निकालोगे तब आप तक पहुंचेगा, वरना इतना आसान नहीं है। जो कहा जा रहा है गौर के साथ सुनिए और समझिए और विचार कीजिए। बोलिए। तभी लाभ होता है। तभी लाभ होगा। इधर भी आप कीजिए कमाई है तो उसमें कुछ नहीं था, फिर मेरे काम का क्या है? बर्तन मांज के रखा मेरे का, कहीं खाली पीली आकर के खड़े हो जाते हैं, कुछ कमाई है नहीं। इसलिए जब बर्तन आपने मांज लिया और बर्तन मांज रहे हो, आपका अंतःकरण शुद्ध बुद्ध चेतन और पवित्र हो गया, तो जरा उसमें कुछ आने दो। दूध आएगा, जब दूध आएगा तो दही बनेगी, और जब दही बनेगी तो मक्खन बनेगा, और मक्खन से घी बनेगा, और घी जब बन जाएगा तो फिर उससे चिराग जलेगा, और जब चिराग जलेगा तो क्या काम बनेगा कि नजर से नजरिया मिला ले, आपका मकसद पूरा हो जाएगा। लेकिन बस कक्षा 1 में ही कहें धुने हुए, कहें इनकी उम्र क्या है, कहें 80 साल की है, कहें तो नियत क्या है, कहें कक्षा 1 कब छोड़ेंगे, नहीं कहें भाई 2 में कब जाओ, कहें नियत ही नहीं है तो क्या करोगे आप। तो ऐसे ही अगर आप नेक जीवन गुजार रहे हो तो हृदय से धन्यवाद दे रहे हैं गुरु महाराज। लेकिन कक्षा 2 में भी जाओ कि गाय लाओ, दूध दुहो और जावन लगाओ और दही बनाओ और मक्खन बनाओ और उसमें से घी निकालो, और घी निकाल करके पहले चिराग जलाओ। उसी उजाले में गुरु महाराज को प्रकट करके और अपने को दोनों की नजर से नजरिया मिलाइए। कहत कबीर सुनो भाई साधो, आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। नहीं तो जैसे आए थे अंधे आंख मूंदे आए और आंख मूंदे चले जाओगे। लेकिन वो जो है आपको देगा, आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। लेकिन आपका लक्ष्य इतना ही नहीं है कि हम अपनी निजी जिंदगी को पाक साफ ढंग से गुजारें। ये तो आपने बर्तन को साफ रखा, और जब परमार्थ के लिए आपने कुछ कमाई करना शुरू कर दिया तो ये गुरु के आदेश का पालन करना परमार्थ की दिशा में शुरू किया, ये भी शारीरिक कमाई में। और जब अंदर से शब्द उतरने लगा तब समझ लीजिए कि रूहानी इल्म आप पर जाहिर होने की शुरुआत हो गई। और जब शब्द आपके अंदर आकर के उतर गया, घाट बना दिया, बैठ गया, और हरदम सोते जागते उठते बैठते आवाज गुंजायमान है, तब समझ लीजिए ऐसा लग रही है। घर मकान में और महल और अटारी में और खेती और दुकान दफ्तर में स्वामी जी महाराज ने कहा, अगर आप मुझसे जानना चाहते हो और जांच बैठा दी जाए तो छोटे से बड़े जितने अधिकारी हैं 10 साल से कम सजा किसी को नहीं मिलेगी। अगर बारीकी से जांच करा दिया जाए, आखिर कैसे बोल रहे थे, कहां से बोल रहे थे, कहने का मतलब सबके कर्मों की कालिक यही जमा है, इसी तब वो मालिक का रूप बन जाता है और उसके काम और फरमान मालिक की दिशा में। वो कोई भी काम कह देगा कि ये करो और ये मत करो। निकला और 84 के चरित्र में गया तो वही यहाँ का नर्क है, वो यहाँ का नर्क है। और यहाँ के नर्क से वो जो बचा तो फिर निकला सीधे ऊपर गया। ऊपर का इंसाफ अलग है। और फिर आते रहो जाते रहो, आते रहो जाते रहो, आते रहो जाते रहो, ये सर्कुलर निरंतर चलता रहेगा। यही भगवान का चरित्र है। तो दोनों ये 2 गति है। इन गति की गहराइयों में जाना, बैठ पाना, पढ़ पाना सबके बस की बात नहीं है। बोलिए। और अंतर में अनुभव कराते हैं महापुरुष। जो जीव करीब आता है, धीरे 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 रस रस
धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल दे। धीरे धीरे सींचते हैं और जब ऋतु जानते हैं उधर नजर उठाने की जरूरत नहीं है। बस वो जो कहें उनके हुक्म का पालन करें, इसी में आपकी भलाई है। हाँ। पर संत सतगुरु के दिए हुए परमार्थी धन में ही संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। पर ऐ जगत के जियो, चौकन्ना रहो। सतगुरु के दिए हुए परमार्थी धन की इससे कोई मतलब नहीं है। मुझे नजर उठा के उधर नहीं देखना है। निह बैरी निह कामता, स्वामी सेती ने कहा कोई बैरी मत पालो, अपने अंदर जगत की कामना मत पालो। स्वामी के तो मैं समझता हूं कि थोड़ा सबके अंदर होगा, इसलिए मैं प्रबंधन की दीवार को भी नहीं झांकना चाहता। मैं केवल आपके प्यार भरी खूबसूरत वादियों को देखना चाहता हूँ। मुझे आप उधर ले चलो, ठीक है उधर चलो, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो झाड़ू भी लगाओ। तो झाड़ू भी लगवा सकते हैं, इसलिए झाड़ू लगाना पड़ेगा। वो है सेवा, और लाने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी ऊर्जा गुरु भक्ति में लगाने की जरूरत है। अगर नहीं लगाओगे तो आप जानो आपका काम जाने। हाँ, उसकी कमाई करना चाहिए। उसकी कमाई करना चाहिए जब तक जियो, जीवन की आखिरी श्वास तक। प्रेमी भाई बहनों, मेरी भी इच्छा है कि चलते चलाते तक, अब इच्छा बंधन है, अब उसको लालसा कहें। लालसा कहें, अपने सामर्थ्य को तौल अगर रहा हूं तो आंख से दिखाई नहीं दे रहा है। जमीन देख भी नहीं पा रहा हूं। कितने वर्षों से, विगत 10 साल से ऊपर हो गए हैं, जमीन नहीं देख पा रहा हूं। चल रहा हूं डैम मौज के सहारे, लेकिन ये सोचता हूं कि मुझको जहां लोग बैठा देंगे और जो खिला देंगे वो खा लूंगा, वहां रह लूंगा और किसी न किसी तरह थोड़ा हुक्म बजाता रहूंगा। तो मेरे भी जीवन का सपना मालिक की मौत से, लेकिन मेरा शरीर ये निरुद्देश्य अगर कहीं पड़ा रहेगा तो इस शरीर पर कालिक। इस आराधना को, इस इच्छा को संबल स्वामी महाराज ने बचपन में दे दिया। कैसे चलते रहो चलते रहो चलते रहो, सब काम होता रहेगा। ये गुरु महाराज की दया। मेरी प्रार्थना आपसे भी है प्रेमी भाई बहनों, तमाम बंधनों में आप बंधे हुए हो। घर परिवार समाज और राष्ट्र के बंधनों में आप बंधे हो और उनकी जिम्मेदारियों को लेकर के आप बह रहे हो बैल की तरह। तो ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ करते रहो, चलते रहो। और जब वक्त डूबी तो नहीं, एक जन्म का आपको लाभ मिल गया, दूसरे के जन्म में आपको फिर पसीना गलाना पड़ेगा, आपको फिर रोना पड़ेगा, झीकना पड़ेगा और तमाम तरह की तबाही और बर्बादी के आलम से गुजरना पड़ेगा। हाँ, नहीं तो उतना ही अनुभव करके रह जाएगा। नहीं तो आप जितना आपने अनुभव किया, आपका अनुभव का पिटारा। आओगे जाओगे, आओगे जाओगे, बीच में जो भी लोग होंगे, सेवा और बंदगी, मिलना और जुलना, कि हाँ ये क्रम चलता रहेगा और लोग आपसे परिचित हो जाएंगे कि इसकी प्रकृति ये है। उसे थोड़ा किनारे कर लो। प्रेमी भाई बहनों, बड़े गौर के साथ आप सुनो, और जो भी लोग सुन रहे हैं इस आवाज को, मेरी उनसे प्रार्थना है कि आवाज को बढ़ा दें, गति दें। ये लहर जो है उठती हुई ओर से छोर तक जाए, तो ये आपकी गुरु भक्ति है, आपका जौहर है। नहीं तो आपने अगर वहीं रोक लिया तो पानी गंदा हो जाएगा, आपके शुभ विचार मलिन होंगे। और जब है और एक सेज अंदर लगी है, घट के अंदर, तो आपको अगर बाहर के सेज की जिम्मेदारी नहीं दी गई है तो अंतर में जो सेज लगी हुई है
उस सेज को झाड़ते पोछते रहिए, सजाते और संवारते रहिए, ताकि आपके खुशबू की महक एक दिन इस महफिल को महका दे। स्वामी जी महाराज ने कहा ऐसा समय आ रहा है कि एक जगह पावर हाउस होगा, एक जगह है रास्ते पर नहीं कह रहा हूं, राहे रास्ते पर अगर कहूंगा तो एक रास्ता आप लेकर